एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत। जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, अमरीश सर और साथी तेजेश शाह साहब। दोनों का स्वागत है। तेजेश शाह साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एनबीएफसी स्पेस से है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो करीबन 685 के करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एनबीएफसी स्पेस को बिलोंग कर रहा है और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। हमें लग रहा है टेक्निकली ये स्टॉक में करेक्शन खत्म हो चुका है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 630 और 640 के करीबन। और वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हुई है जो एक बुलिश रिवर्सल साइन है। स्टॉक ने जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वीकली स्केल पे उसको भी रिस्पेक्ट करके काफी अच्छा रिवर्सल दिया है। और डेली चार्ट पे 10-20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी स्पॉट हुआ है। स्टॉक करंट भाव पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। और जो टेक्निकल चार्ट सेटअप है डेली और वीकली पे वो इंप्रूव हो रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में हम खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 625 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 755 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 825 का। सो करीबन 18 से 19% अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ये है आपके लिए स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय है। आइए तेजेश शाह साहब, आप जुड़ चुके हैं। बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक। सो अनिल जी, आज की मेरी जो पोजिशनल पिक है वो बैंकिंग स्पेस से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। आज बैंकिंग में हमने निफ्टी में गिरावट देखी है बट बैंकिंग एज अ सेक्टर अभी भी चट्टान की तरह खड़ा है। सो आईडीबीआई बैंक जो है वो मेरी पोजिशनल पिक है। स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बिलोंग कर रहा है और स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 75-76 लेवल्स के ऊपर इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। पोस्ट दैट हमने एक साइडवेज थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है स्टॉक में। कल के सत्र में काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी स्टॉक ने। और ये जो पैटर्न फॉर्म हुई है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। स्टॉक अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीबन 75-76 के बीच में है और बेस है वो करीबन 72 के करीबन है। टेक्निकली जो चार्ट सेटअप है डेली पे और वीकली पे काफी स्ट्रांग है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए आईडीबीआई बैंक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 72 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 84 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 90 का। 84 और 90 दो लक्ष्य के लिए आप करें खरीदारी आईडीबीआई में। 72 का स्टॉप लॉस। आइए शॉर्ट टर्म पिक आईडीबीआई के बाद तेजेश शाह साहब बताइए। तो अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो है लेमन ट्री लिमिटेड। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 135-136 लेवल के ऊपर। डेली चार्ट पे 3 वाइट शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है काफी ये काउंटर में। और जो स्टॉक है अपनी छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट सेटअप है काफी स्ट्रांग है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। लेमन ट्री में स्टॉप लॉस लगाना है 130 के नीचे। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 145 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 151 का। ओके, ये है आपके लिए लेमन ट्री पर राय आती हुई शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। पार्क होटल और लेमन ट्री होटल दोनों ही होटल्स का शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर मुकाबला अमृतसर और तेजेश शाह साहब का रहेगा जारी। ये रहे जारी तब तक लेंगे हम छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले बता दूं 22,900 तक फिसला है निफ्टी। अब थोड़ा वहां रुकता हुआ दिख रहा है। 300 पॉइंट नीचे अब भी है। बैंक निफ्टी हल्के लाल निशान में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को देखो मत, बहुत दिल दहल जाएगा। पहले था ऑल इज वेल और अभी ऑल इन वेल। करेक्ट। कुछ खड्डे में है वैसा हाल है। तो छोटा सा ब्रेक के उस पार बाजार के दिग्गज नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और अब वही बताएंगे, समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे, दिशा देंगे कि भाई हो क्या रहा है दुनिया भर में और भारत में आगे क्या होगा। इन सब पर उनसे बढ़िया कौन है जो हमें अच्छे से बता पाए, समझा पाए। तो बाजार के दिग्गज जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।